प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 मार्च दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 9 पद। वचन कहता है, धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, शांति से रहना, शांति प्रिय और शांति को स्थापित करना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। प्रभु उन लोगों को धन्य कह रहे हैं जो शांति या फिर यूं कहें कि जो मेल करवाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शांति से रहकर संतुष्ट हैं, लेकिन प्रभु ये कहना चाह रहा है कि नहीं, हमें यहीं पे नहीं रुकना, इससे आगे बढ़ना है। एक ऐसी जिम्मेदारी जहां पे हमें मेल अर्थात दो लोगों में शांति स्थापित करवानी है। जैसे कि कई परिवारों में अशांति फैली हुई है। अगर आप इस विषय में जानते हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रभु के बेटे और बेटी होने के नाते उस परिवार में जाएं, उनसे बातचीत करें और उनके बीच की समस्याओं का समाधान करके उनमें मेल मिलाप करवाएं। इसी तरह से हम देखते हैं समाज में, परिवारों में, भाइयों के बीच में, कलीसियाओं में अलग अलग प्रकार के मुद्दे हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हैं। तो इन सब समयों में हमें एक मेल करवाने वाले के समान खड़े होकर उस परिवार को जोड़ना है या फिर उस समाज को जोड़ना है। शांति क्या है? शांति शत्रुता का न होने की स्थिति है। शत्रुता हमारे जीवनों में पाप को बढ़ावा देती है, और जब हम अपने जीवन में शांत रहना सीखेंगे तो हम अपने जीवन में पाप न करना भी सीखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 और 14 पद इस प्रकार से कहते हैं, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप कराया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप किया, और इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें भी मनुष्यों में मेल मिलाप कराना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 14 के 33 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का रचयिता है। और 1 पत्रस 3 के 11 वचन कहता है कि तुम अगर प्रयत्न से उसे ढूंढोगे तो पाओगे। तो प्रियो, अगर हमारे जीवनों में, परिवारों में, समाज में कितनी भी असंख्य परेशानियां, घटनाएं या दिक्कतें क्यों ना हो, हमें सबसे पहले मेल की तलाश करनी चाहिए, शांति की तलाश करनी चाहिए, जो हमारी स्थितियों को बदलने में तत्पर है। इसलिए प्रभु के लोग आइए एक मेल के दूत के समान अर्थात शांति के दूत के समान परमेश्वर के बने नक्शे कदम पे अपने जीवन को चलाएं और परमेश्वर के लिए और भी लोगों को उस परमेश्वर की अद्भुत शांति में जोड़ पाएं। मैं उनके लिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 15 पद, और अपने पाँव में इस मेल के सुसमाचार की जूती के पहन लो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11, 12, 13 अध्याय, शाम के समय मरकुस 12 अध्याय 1 पद से लेकर 27 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा।